आया है। इस्लाम जलील करने के लिए नहीं आया। इस्लाम लोगों की इज्जत की हिफाजत करता है यार। लेकिन अब क्या है, मुसलमान की इज्जत को उछालने के लिए बैठा हुआ है। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो इस खबर से यकीनन पूरी तरह बाखबर होंगे। पिछले हफ्ते की शायद ये बात है, मुझे भी किसी ने वीडियो सेंड की। एक 60 या 70 साल कोई शख्स था जिसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। लोगों को यकीन माने एक तमाशा मिल गया, तफरीह मिल गई। यूट्यूबर जो थे उन्हें यूट्यूब के लिए मवाद मिल गया, जो लिबरल थे उन्हें अपनी फक्की बेचने के लिए जो है वो एक स्कैंडल मिल गया। जिनकी नज़र में मर्द बुरे हैं जनाब, उन्होंने मर्दों को खूब बुरा कहा। कुछ ने औरतों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा लिया। सब लोगों ने अपनी अपनी दुकान चमका ली, फक्की बेच ली। लेकिन किसी ने इस तरफ नहीं देखा, वो बच्चे जिनकी मां कत्ल हुई, बाप लोगों के लिए तमाशा बन गया, जेल में चला गया। अब लोग उनके पास जाते हैं, कहते हैं जी हमें जो है ना वो इंटरव्यू दे। यार उस खानदान की इज्जत तार तार हो गई। लोगों के सामने अब वो नजरें उठाकर जी नहीं सकते। उनकी दूसरी वीडियो ये आई, लोगों के सामने हाथ बांधकर माफी मांग रहे हैं, अल्लाह रसूल के लिए मैं माफ कर दो यार। लेकिन हम बेखबरी के अंदर, हम उस खबर के अंदर सिर्फ तमाशा बनाकर उसको देख रहे होते हैं और आगे शेयर कर रहे हो, देखो यार ये क्या, खबर की असल हकीकत क्या है, उस बंदे की जहनीयत कैसी थी, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के जज साहबान ने पूरे पूरे फैसले दे के जनाब पूरी खबर आगे चलाकर उन मुसलमानों की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। वो बच्चे सोशल मीडिया पे आके बेचारे रो रहे हैं, हमें जीने का हक तो दे दो, हमसे हमारी मां छीन ली गई, हमारा बाप एक तमाशा बन गया, लोगों के अंदर हमारी इज्जत का जनाजा चला गया। क्यों? मेरे पास आई तो मैंने आगे शेयर की, उसके पास गई तो उसने आगे शेयर कर दी। देख यार तमाशा मिला है हमें। हम इज्जत के मुहाफिज नहीं हैं, हम खैर खा नहीं हैं। हम सोशल मीडिया के ऐसे मुतवाले हो गए कि बस जनाब जो चीज़ आती है आगे शेयर करते चले जाओ। हम ये नहीं देख रहे कि यार किसी की इज्जत का जनाजा निकल रहा है, किसी की पगड़ी को उछाला जा रहा है। सैयदना फारूक आज़म का कितना प्यारा जुमला है, इस्लाम इज्जतों की हिफाजत के लिए आया है। ये नहीं कहा कि ये बाबा गैर मुस्लिम है तो इसकी तो जनाब नहीं, फरमाया इस्लाम है ही इज्जत के लिए। इज्जत। दूसरी रिवायत में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी अंदाज देखें। इसी तरह शाम के बारे में मिलता है कि आप शाम से वापस आ रहे थे इसी सफर में, तो आपकी आदत करीमा थी कि काफले वाले जब रुकते किसी जगह तो आप इर्द गिर्द ना राउंड लगाते, देखते कि कोई बंदा मिल जाए, उससे उमर के बारे में पूछूं कि उमर कैसा है। क्या इत्तिफाक है कि उमर अपने बारे में ही पूछ रहा है कि उमर कैसा है। सैयदना फारूक आज़म ने एक जगह पड़ाव किया, काफले वाले भी साथ हैं, सैयदना अली उल मुर्तज़ा भी, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आपके बेटे भी साथ हैं, रुके हुए हैं। आपने सामान रखा, बाहर निकले तो सामने एक झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो एक बुढ़िया है, जाकर सलाम किया, अम्मा क्या हाल है। अम्मा कहने लगी ठीक है बेटा। कौन हो? कहा मुसाफिर हो अम्मा। अम्मा बता उमर कैसा है। कहा बेटा पूछ कर क्या करना, ना पूछ मुझसे। अम्मा अच्छा चल ये बता तेरा गुजर बसर कैसा हो रहा है। कहने लगी बड़ी तंगी है बेटा, बड़ी दुश्वारी है, कोई कमाने वाला है नहीं, अकेली हूं, बड़ी मुश्किल की जिंदगी जो है वो जी रही हूं। कहा इसका मतलब है उमर ठीक नहीं है। कहा हाँ उमर की रियाया ठीक नहीं, उमर ठीक नहीं है, उमर निजाम ठीक नहीं चला रहा। कहा अम्मा उसको कैसे पता चले कि तू यहां है, तेरे इर्द गिर्द भी लोग नहीं है जो तेरी खबर उस तक पहुंचाएं। तो अम्मा ने ना एक जुमला कहा। अम्मा कहने लगी अगर वो रियाया की खबरगिरी कर नहीं सकता तो फिर हुकूमत क्यों ली उसने।
हुकूमत क्यों ले ली, हाकिम क्यों बना। इतना सुनना था कि आंसू ना गिरने शुरू हो गए सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। कहा एक मामला करना है तेरे साथ, मुआहदा करना है, मैं तुम्हें 25 दिनार देता हूं, तू उमर को मुआफीनामा लिख देती है। बड़ी भी कहने लगी कि मेरे साथ मजाक करते, इतनी बड़ी अमाउंट कौन देता है, इतनी बड़ी रकम। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, नहीं अम्मा तू माफ़ कर दे, 25 दिनार मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। कहा बेटा मजाक ना कर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और 25 दिनार तो बहुत बड़ी अमाउंट है, जो तू मुझे दे दे तो मेरी तो सारी ज़िंदगी बड़ी सुखी गुजर जाए। सैयदना फारूक आज़म ने फ़ौरन निकाल कर दिए। कहा अम्मा माफ़ीनामा लिख दे। कागज़ ढूंढने लगे तो कागज़ था ही नहीं, और आपने जो कमीज़ पहनी थी उस कमीज़ पर भी 14 पैबंद लगे हुए थे। मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन है, 14 पैबंद। तो आपने अपनी ना पीछे वाली साइड से कमीज को काट कर, जहां पैबंद लगे थे वो काट कर कहा अम्मा इस टुकड़े पर ही मुआफीनामा लिख दे कि मैंने उमर को मुआफ किया, क़यामत के दिन इससे पूछगीछ नहीं करूंगी। अम्मा ने लिखा। इतने में सैयदना अली उल मुर्तज़ा और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद आए। आते उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन खैर आप यहां बैठे, हम आपको ढूंढ रहे थे। अम्मा ने सुना यही अमीरुल मोमिनीन, यही उमर है। अब अम्मा का ना चेहरा बदल गया, डरने लगी, क्या वो होगा क्या। तो सैयदना फारूक आज़म कहने लगे अम्मा डरने की तो जरूरत ही नहीं है, तुझे डरना तो उमर को चाहिए। अब तूने माफीनामा दे दिया ना, अब ये सहाबा भी गवाह हैं। इतने में बेटा आया, अपने बेटे को वो कपड़े का टुकड़ा पकड़ाते हुए कहने लगे बेटा यार याद से याद रखना, जब मेरा इंतकाल हो तो ये कपड़े का टुकड़ा मेरे कफन में रखना, हो सकता है अल्लाह इसके सदके मेरी बख्शिश फरमाए। रियाया की खबर गिरी, इंसानियत के सच्चे मुहाफिज और सही मानों में कहें तो सच्चे खैर खा और सही मानों में इक़्तिदार चलाने वाले। ये है असल में एहसास जिम्मेदारी। जब बंदे के अंदर आ जाए कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मनसब अता फरमाया है, ये सिर्फ हुकूमती बंदों के लिए नहीं है, हम में से हर एक कोई ना कोई मनसब पर फाइज है। बाप है या बेटा है, ये भी एक मनसब है। मुलाजिम है या आका है यानी मालिक है, ये भी एक मनसब ही है। अपने मनसब की जिम्मेदारी का एहसास होना, ये असल में इंसान को तरक्की की तरफ लेकर जाता है। ये असल में मुआशरे के अंदर अमन व अमान, सुकून